नमस्कार दोस्तों, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने चाइना को एक बार फिर से क्रिटिसाइज़ किया। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने चाइना को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि जो चाइना नाम बदलते रहता है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक्चुअली में ना चाइना को एक बहुत शौक है मैप बनाने का। वो हमेशा मैप लॉन्च करते रहता है। कभी वो मैप लॉन्च करता है और ताइवान की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी दिखा देता है। कभी वो साउथ चाइना सी का मैप लॉन्च करता है, उसमें 9 डैश लाइन बनाता है और कहता है ये पूरी साउथ चाइना सी चाइना की है। ठीक उसी तरीके से चाइना ने कई बार मैप्स निकाले हैं, मैप्स लॉन्च किए, जहां पर उसने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा दिया, जहां पर उसने हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। इवन चाइना तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, उसको भी अपना क्लेम करता है। तो उसके क्लेम करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो अभी रिसेंटली उसी कड़ी में चाइना ने अपनी इसी हरकत को बरकरार रखा और चाइना ने क्या करा कि उसने सबसे पहले एक लिस्ट निकाली चाइना के सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। और ये जो सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लिस्ट निकाली, इसमें दो प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम ये थी कि उसने हमारे अरुणाचल प्रदेश को, जो कि इंडिया का अभिन्न हिस्सा है, उसको नाम चेंज करके उसका चाइनीज नाम रख दिया जंगनान और अपनी स्टेट क्लेम किया। उसको कहा कि ये तिब्बत का ही हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश और ये चाइना की टेरिटरी है। पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इस पूरी लिस्ट के अंदर में 30 जगहों के नाम इंक्लूड किए। ये 30 जगह के नाम जो इंक्लूड किए गए, ये 30 नाम जो थे, ये एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश के पार्ट थे। अरुणाचल प्रदेश के कुछ कुछ हिस्से थे जिनका नाम उसने अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया और उन सब जगहों का नाम बदल करके उसने चाइनीज नेम रख दिए। इन सारी जगहों में ऑलमोस्ट समझ लो 11 रेसिडेंशियल एरियाज इंक्लूड थे, 12 इसमें माउंटेन्स इंक्लूड थे, 4 इसमें रिवर्स थी, एक लेक था और इसके साथ साथ एक माउंटेन पास इसमें इंक्लूड था। इन सारी जगहों को उस लिस्ट में लिखा और इन सब जगहों का जो ओरिजिनल नाम थे, जो इंडियन नेम थे, उसको चेंज करके उसने अपने चाइनीज नेम रख दिया या तिब्बतियन नेम रख दिया इन सारी जगहों के, ताकि उसको ये क्लेम कर सके कि ये चाइना का एरिया है, ये चाइना का हिस्सा है। और ये ऐसे चाइना करते आया है, ये पहली बार नहीं कर रहा है। वो ये ऐसा पहले भी कर चुका है, जब वो किसी भी इंडिया के पार्ट को, अरुणाचल प्रदेश के किसी भी तवांग डिस्ट्रिक्ट को अपना डिस्ट्रिक्ट बता देता है, जहाँ पर वो अक्साई चीन को जिंजियांग का एक हिस्सा बता देता है कि ये जिंजियांग का ही हिस्सा है। इस तरीके की चीज़ चाइना हमेशा से करते आया है। उसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि सपोज आपका घर है और आपके घर पर मैं उसका नाम चेंज कर दूं आपके घर का और अपने नाम से रख दूं, तो क्या मेरा घर हो जाएगा? तो नॉट पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ये क्लियरली उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो मेरा तो हो नहीं जाएगा। ठीक उसी तरीके से चाइना अगर नाम बदल करके कोई लिस्ट निकाल रहा है अपनी कंट्री के अंदर में, अपने लोगों को बता रहा है, तो उसको ऐसा करने दीजिए। जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा मानती है, इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। इवन यूएन भी अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा मानती है, कोई डिस्प्यूट नहीं इसके अंदर में। तो चाइना को जितने मैप्स निकालने वो निकालता रहे, यहाँ पर उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया की, उन्होंने कहा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना और इंडिया के बीच में, जहाँ पर दोनों की आर्मीज खड़ी हैं, वहाँ पर इंडियन आर्मी काफ़ी सतर्क है और वो चाइना के ऐसे छुटपुट जो हरकतें वो करता रहता है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में चाइनीज़ को अगर आप मैप से समझने की कोशिश करोगे, तो 3 एरियो में पूरी दिक्कत है चाइना और इंडिया में टेरिटरी का जो डिस्प्यूट है। यहाँ पर चाइना मतलब अल्टीमेट क्लेम्स करते रहता है, कुछ भी क्लेम कर देता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, अक्साई चीन उसका है। तो ये तीनों एरिया में सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया वो ये वाला पार्ट है। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं इसको, ये अक्साई चीन वाला एरिया है। इस पर इलीगली कैप्चर कर लिया है चाइना ने इस पूरे एरिया को। आपको पता है 1962 वॉर में इसको ले लिया था अक्साई चीन को, इलीगली यहाँ पर अपनी आर्मी रखा हुआ है, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा, पर एक्चुअल में ये इंडियन टेरिटरी है। दूसरा जो पार्ट है, जो डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, वो इस वाले सेक्टर में, जो कि मिडिल सेक्टर है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हैं और उत्तराखंड के कुछ हिस्से हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो एरिया है ना मिडिल सेक्टर का, यहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करता है, इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं रखता है, या इसको अपने मैप में भी नहीं इशू करता है। हालांकि क्लेम वो इस वाले एरिया को भी करता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरिया है पूरे चाइना और इंडिया के बीच में, वो एक तो ये आपको यहाँ पर सिक्किम का ये वाला डिस्ट्रिक्ट, ये एरिया दिख रहा होगा, और तीसरा ये अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पूरा पार्ट है जिसको वो क्लेम करता है चाइना। इसको कहते हैं हम ईस्टर्न सेक्टर। अब ईस्टर्न सेक्टर में हुआ क्या है कि आपने सुना होगा डोकलाम पास का नाम। वो डोकलाम पास यहीं पर मौजूद है, यहाँ पर सिक्किम के पास। और इसी डोकलाम में बहुत भयंकर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना की आर्मी को, जहाँ पर वीडियो भी निकला था, जहाँ पर इंडियन सोल्जर्स ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था चाइनीज सोल्जर्स को। और इसमें बताया ये जा रहा था, रिपोर्टेड ये था कि 30-40 जो चाइनीज सोल्जर्स हैं उनकी डेथ भी हो गई थी। इसमें हमारे कुछ इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए थे इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामला जो है ये एक्चुअल में हुआ था 2017 के बाद। और इस पूरे मामले के बाद जो डोकलाम वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद 21 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुकी हैं चाइना और इंडिया के बीच में।
अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आई जब चाइना ने ये सारी चीज़ें करी, जब चाइना ने वो अपनी लिस्ट निकाली चौथी पूरे नेम्स के साथ, इंडियन नेम्स के साथ, तो इसमें यूएस की भी प्रतिक्रिया आई। यूएस में जो वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला कि ये जो चाइना कर रहा है ये गलत है, और ऐसे ऐसी चीज़ें उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए। अब इसको क्लेम करते हुए चाइना ने कहा कि यूएसए को इस पूरे मामले में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मामला बायलैटरली सॉल्व हो सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। और इसमें चाइना के जो ऑफिशियल थे उन्होंने साइट किया कि हम ऑलरेडी 21 राउंड ऑफ टॉक्स कर चुके हैं। भाई आप 21 राउंड ऑफ टॉक्स इंडिया के साथ कर चुके हो 2017 से लेकर के 2024 तक में, और इन 21 राउंड ऑफ टॉक्स के बाद भी आप आपकी सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री अभी 2024 के मार्च के 3rd वीक में चौथी लिस्ट निकालती है, उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखा देती है, उसमें अरुणाचल प्रदेश की सारी जगहों का नाम चेंज करके वो चाइनीज़ नेम रख देती है। तो फिर ये 21 राउंड ऑफ टॉक्स का अल्टीमेट एम था क्या, इसका गोल क्या था, और इससे क्या रिजल्ट अचीव हुआ? कोई रिजल्ट अचीव नहीं हुआ। तो चाइना की ये जो आदत है ये बहुत पुरानी आदत है, हमेशा से चाइना ऐसा करते आया है। अब चाइना को इतनी मिर्ची, इतनी प्रॉब्लम होने क्यों लगी है कि वो इतना चीज़ करने लगा? ये पहली बार नहीं कर रहा है जो उसने लिस्ट निकाली है सिविल अफेयर्स उसकी मिनिस्ट्री ने, ये वो चौथी बार कर रहा है। पहली बार उसने 2017 के अंदर में किया था। 2017 में उसने 6 जो जिले थे अरुणाचल प्रदेश के उनको अपना हिस्सा दिखा दिया और उनका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद 2021 में फिर से वही हरकत करी, उस समय 15 जगहों का नाम बदल दिया, और 2023 में 11 जगहों का नाम बदल दिया चाइना ने, और अब 2024 के अंदर में 30 जगहों का नाम बदल दिया। तो चाइना को खुद ही क्लियर नहीं है कितनी जगहें हैं उसकी, पहले कहता है 6, कभी कहता है 15, कभी 11, कभी 30, तो वो उसको खुद ही क्लियर नहीं है। वो सेम वही वाला हाल है उसका 9 डैश लाइन वाला। 9 डैश लाइन में भी साउथ चाइना सी में आप देखोगे चाइना का क्लेम क्लियर ही नहीं है, या तो 9 डैश लाइन से पूरा साउथ चाइना सी तुम्हारा है, या तो जहाँ जहाँ पर चाइनीज़ आइलैंड्स हैं वो जगह तुम्हारी है। तो वो दोनों चीज़ क्लेम करते हैं, नहीं पूरा मेरा है, ये जगह भी मेरी है, ये जगह भी मेरी है। तो चाइना को क्लेम ही क्लियर नहीं है कि वो मांग क्या रहा है, कभी 11, कभी 15, कभी 6 जगह, कभी 30 की लिस्ट निकाल दिया। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, इसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करो। हमारा जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले बहुत वीक हुआ करता था 1960s 70s के टाइम पर, 80s के टाइम पर, लेकिन आज की डेट में हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि हमने एक सेला टनल बनाई हुई है, आपको पता है ये सेला टनल एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करेगी। अरुणाचल प्रदेश असम को कनेक्ट करेगी 13,000 की हाइट पर, ये पूरी 13,000 की ऑल्टीट्यूड पर कि ये बनाया गया है। और वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी मार्च के अंदर में ही उसका इनॉग्रेशन करने गए हुए थे। उसका इनॉग्रेशन करके आए, उसी के बाद से चाइना ने वहाँ पर पूरा उस अपने जो एरिया है तिब्बत वाला, वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, फर्जी का प्रोटेस्ट, फेक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के इनॉग्रेशन के खिलाफ, जो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का किया। अब ये जो सेला टनल है ना, ये इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक क्यों है इंडिया के लिए, और चाइना को इतने मिर्ची क्यों लग रही है सेला टनल से, और इसीलिए चाइना ये सारी हरकतें कर रहा है अभी रिसेंटली। सेला टनल को अगर आप देखोगे तो सेला टनल क्या करता है कि ये बहुत लंबी सी टनल, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर की, और ये वाली जगह है बॉमडिला भी छोड़ दो आप, असम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये सेला टनल सीधा सीधा आ रही है तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, उसको कनेक्ट कर रही है। अब असम के डिस्ट्रिक्ट से तवांग वाले डिस्ट्रिक्ट को जब ये कनेक्ट कर रही है, मतलब एक तरीके से 2 स्टेट यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश को सीधा सीधा ये सेला टनल कनेक्ट कर दे रही है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो इंडिया की मिलिट्री मूवमेंट है इस पूरे एरिया में, क्योंकि यहाँ पर जब विंटर होती थी ना, ये पूरी रोड जो आप देख रहे हो येलो वाली मैप के ऊपर, जैसे सेला पास के पास वाली रोड, ये सेला पास से मतलब ये तवांग से लेकर के बॉमडिला तक की रोड पूरी बर्फ़ से पट जाती थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी की वजह से पूरी रोड जो है वो छिक जाती थी, तो यहाँ पर मूवमेंट एकदम से रुक जाता था। तो अब जो सोल्जर्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं तवांग वगैरह में, और ये तवांग के जस्ट बाद यहाँ पर चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो अब जो हमारे सोल्जर्स तवांग वगैरह में मौजूद हैं उनको अगर सप्लाईज पहुँचानी है या बड़ी मिलिट्री मूवमेंट हमें करनी है, तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड पाथ हो जाता था ये वाला। तो हमें या तो एयर सप्लाईज पहुँचानी पड़ती थी, इस तरीके से करना पड़ता था। उस चीज़ को हटाने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए, वो सारी प्रॉब्लम्स को इंडिया ने सेला टनल बना दिया। अब ये जो सेला टनल है 2019 में लॉन्च हुआ था, और 2019 के जस्ट बाद, मतलब सिर्फ 5 साल बाद 2024 में बन करके तैयार भी हो गया। और 2024 में जैसे ये तैयार हुआ वैसे ही चाइना को मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इससे हमारा मिलिट्री मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा। अब हैवी आर्मर्ड जितनी भी वेपन्स हैं, हैवी आर्मर्ड जितनी भी टैंक्स वगैरह हैं, अगर हमें पहुंचानी है तवांग तक, तो हम ईजिली इस टनल को यूज़ करके पहुंचा सकते हैं, विदिन 1 आवर पहुंचा सकते हैं, टाइम भी कम लगेगा, प्लस उसके बाद मूवमेंट भी बहुत ईजी हो जाएगा। चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो, हर मौसम में हम इसको बहुत ईजिली इस टनल को यूज़ कर सकते हैं। इस टनल कभी ब्लॉक नहीं होगी। इससे क्या हो रहा है कि हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, और इसीलिए चाइना को एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो चुकी है। क्योंकि तिब्बत में भी आप देखोगे ना, तिब्बत भी चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। तिब्बत भी कभी भी, तिब्बत के जो सिटीजन्स हैं
वो चाइना के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक जैसे जिनजियांग वाला हाल है, जैसे अगर आप मैप से देखोगे तो ये अक्साई चीन है और जस्ट इसके बाद जिनजियांग प्रोविंस पड़ता है चाइना का। इसके बाद वाला जो पूरा चाइना का जो बॉर्डर है, जो पूरा रीजन आता है, वो जिनजियांग प्रोविंस के जस्ट बाद वाला जो रीजन है। जिनजियांग में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। वहाँ पर यूगर मुस्लिम जो प्रेजेंट है, आपको पता होगा, वो यूगर मुस्लिम्स के साथ बहुत गलत करता है चाइना। उनको बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवाता है अपने कॉटन फील्ड्स में, इसलिए वो भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और दूसरा जो तिब्बत वाला हिस्सा है जो अरुणाचल से लगता है, वहाँ पर भी हमेशा प्रोटेस्ट होता रहता है। तो इसलिए चाइना उसको लेकर के बहुत परेशान रहता है और इसीलिए चाइना बहुत इनसिक्योर हो गया क्योंकि एक तो ये एरिया हमारा वैसे ही कंट्रोवर्शियल है इतना, जो तिब्बत वाला हिस्सा है, क्योंकि ये भी क्लेम है ना कि चाइना ने तिब्बत पर इलीगली कब्जा किया हुआ है, तिब्बत को अलग छोड़ देना चाहिए। तो चाइना उस वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गया जब ये सेला टनल बन चुकी है और इसीलिए वो ऐसी लिस्ट निकाल करके क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के मोस्ट ऑफ द हिस्से हमारे हिस्से हैं। तो आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा, चाइना क्यों इतना उसको मिर्ची लगी हुई है और सेरा टनल के इनॉग्रेशन के बाद ही क्यों लिस्ट लॉन्च हुई है सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इंडिया का स्टैंड आप देखोगे तो इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। इंडिया कोई भी कंट्रोवर्सी में पड़ना अभी नहीं चाहता है, किसी भी कॉन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना चाहता है। इंडिया बहुत अग्रेसिवली अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहा है, अपनी फोर्सेस को इंप्रूव कर रहा है बहुत अग्रेसिवली, कि अगर कोई स्टैंड ऑफ, कोई कॉन्फ्रंटेशन हो भी जाता है, क्योंकि हम कभी अग्रेसिव मोड नहीं लेते, हम कभी शुरू नहीं करते, हम अग्रेसर नहीं है। चाइना अगर अग्रेसर बनता है, कोई भी ऐसी हरकतें करता है, तो हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब वहीं बॉर्डर पर दे पाएं, इसलिए इंडिया पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहा है। सो दिस टनल शोज इंडियाज प्रिपरेशंस ऑन बॉर्डर। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस